नाज़रीन इकराम, मरबुल हराम और उसमें बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खतरा, पाकिस्तान में नई दहशतगर्दी की लहर। तलाल चौधरी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है हामिद मीर के प्रोग्राम में। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, इसमें बात करते हैं। खुद कुछ हमला हुआ, उसमें एक एसी और एक तहसीलदार और 3-4 और लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। दीर में आज तलाल साहब, क्योंकि आप वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये एकदम से दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है। मीर अली में खुद कुछ हमले हुए, उसमें बहुत से फ़ौजी जवान शहीद हुए। फिर बाजौड़ में खुद कुछ हमला हुआ, उसमें एक एसी और एक तहसीलदार और 3-4 और लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। दीर में आज शहीद कर दिया है। एक नई लहर आई है। तो अगर ये सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की और वफाकी हुकूमत आपस में लड़ते रहेंगे तो आप नहीं समझते कि इसका फ़ायदा होगा उन लोगों को जो हमारे मुल्क का अमन बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, ये वो जो क्या इंडिया ने नाम रखा था, संदूर समथिंग, ऑपरेशन संदूर, ये जो कंटिन्यूटी वो कहते हैं ना, ये है कंटिन्यूटी। जंग उन्होंने ख़त्म नहीं की, वो मुनाफिक हैं, उन्होंने उसका वो बदला है। ये उनकी प्रॉक्सीज़ हैं। ये हमें से फितना हिंदुस्तान इसीलिए नहीं कहते, यानी इनकी फंडिंग हो। तो जब ये इधर से हारे हैं तो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब उस तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने बात एक बिल्कुल ठीक कही। बिल्कुल मेरा बाकी इख्तलाफ होगा केपी की हुकूमत के साथ, लेकिन दहशत गर्दी की जंग ख़त्म 2017-18 में नवाज शरीफ के दौर में एक वजह से हुई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें यक ज़ुबान एक बयानिया के साथ खड़ी हो गई थी। वही रेंजर थी, वही फ़ौज थी, वही सारी पुलिस थी। अभी भी ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। विल की कमी है सियासी जमातों को इस मामले पे। तो एक एक्सप्रेस जिस पे दुनिया भर ने कंडेम किया, पूरी दुनिया इकट्ठी होगी पाकिस्तान के पीछे, जिनका जिम्मेदारी बनती थी ये पीटीआई उससे गायब। देखिए, एज ए पीटीआई जो मर्जी आप सियासत करें, मगर पाकिस्तान का जहां मामला है वहां अपना जिम्मेदारी पूरी करें। इस वक्त केपी में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, लेकिन अभी भी इस दहशतगर्दी की जंग को 20 साल हो गए हैं। वहां पे सीटीडी पूरी नहीं बनी, वहां सेफ सिटीज नहीं है, वहां गवर्नेंस के इश्यूज इस हद तक हैं। स्वाद का वाकया आपने देख लिया। दहशतगर्द दो ही चीजों का फायदा उठाते हैं, जहां अदारे ना हो, लेकिन जहां पर गवर्नेंस। पिछले हफ्ते लास्ट वीक रॉ के कुछ एजेंट किस मुहर्रम में वो कोई दहशतगर्दी कर सकते हैं? देखिए, उनकी बिल्कुल ये कोशिश है। वो तो इस तरह के मौके ढूंढते हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट्स है ना जी। और फिर अगर मुहर्रम पे कोई खुदा न खास्ता वाक़या होगा तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लिए कैसा नाम आएगा और कैसा यहाँ कोई फ़िरकावारियत फैल सकती है। इंटीरियर मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, हम चारों सूबों में राब्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंतज़ाम होगा कि ये दहशतगर्दी करने वाले भी नहीं कर सकेंगे। अफसोस की बात यह है कि अभी तक भी हम सियासी तौर पे इकट्ठे नहीं आए। इकट्ठे हों जिस तरह भारत के अगेंस्ट इस दफ़ा इकट्ठे हुए थे, जीते कि नहीं जीते। फोर्सेस सियासी इख्तलाफ, बलोचिस्तान, केपी, ये सब कुछ ये भूल के दहशतगर्दी की जंग लड़े। उसमें लड़ने में क्यों कमी है, क्यों कमजोरी है? जी नाज बलोच साहब, आप इत्तेफाक करती हैं तलाल चौधरी साहब से? जी बिल्कुल। ये तो देखिए, हकीकत है कि जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसे में दुश्मन जो है वो मौका ढूंढता है और ये उनके लिए जो वीकेस्ट हमारे पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर वो आगे बढ़कर इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर इजाफा करने के लिए साजिशें भी होती हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है और बहुत बड़ी हैवी हमने जो है वो प्राइस पे की है। इस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया है। ये जो अमन के लिए हमने हमेशा अपना रोल अदा किया, किरदार अदा किया, लेकिन आपको पता है कि 80,000 से ज़ायद लोगों की जानों की कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं खित्ते में अमन के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सुवरेनिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना होगा, ना किया जा सकता है। तो सियासी जमातें हों या सूबाई हुकूमतें हों, उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा मौका फराहम ना किया जाए कि दुश्मन अनासिर आके वो यहाँ पे दहशतगर्द आके यहाँ पे अपने लिए सेफ हेवन्स तलाश करें। और यहाँ पे आपका मैं समझती हूँ, आप इस पे थोड़ा सा कमेंट करेंगे, मेरा पास टाइम खत्म हो रहा है। डोगर साहब, आप इस पे थोड़ा सा कुछ कमेंट करेंगे कि क्या पॉसिबल है कि दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टियां मिलकर कोई हिकमत अमली बनाएं? सर, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी की शक्ल में जो दुश्मन है उसके लिए, या गुजरात के कसाई मोदी की शक्ल में वो उस दुश्मन के लिए, तहरीक इंसाफ पूरी कौम इकट्ठी है, तमाम हुकूमतें इकट्ठी हैं। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KPK की अवाम ने, KPK की पुलिस ने, FC ने और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने KPK की बिलखुसूस कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस पर हम सब इकट्ठे हैं, कोई हमारी सियासत नहीं है, हम सब। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि तलाल चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो है वो, इसकी लहर जो है वो मज़ीद आ सकती है।
और इसके मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को जो है वो एक साथ होकर इसके साथ लड़ना पड़ेगा और इसका खात्मा करना पड़ेगा। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।